पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर। इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजिस, बरगंडा, गिरिडीह। ताराटाड़ के जबरदाहा के ग्रामीणों ने पशु से भरा एक ट्रक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। ट्रक में क्षमता से अधिक 29 गौवंश को लोड कर ले जाया जा रहा था बंगाल। जांच पड़ताल में जुटी ताराटाड़ पुलिस। भागने में सफल रहा ट्रक चालक व तस्कर। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत नगर निगम की टीम ने बस पड़ाव परिसर में चलाया सफाई अभियान। परिसर को किया गया चकाचक, लोगों को भी दिया गया स्वच्छता का संदेश। कहा 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा यह अभियान। इधर भाकपा वाले ने साफ सफाई के मामले पर उठाए सवाल। महिला चौपाल अध्यक्ष शालिनी बैसख्यार के नेतृत्व में धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम आयोजित कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर प्रधानमंत्री का किया गया धन्यवाद। कहा महिलाओं को सशक्त बनाएगी यह बिल। एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी गई बधाई। और खराब विद्युत व्यवस्था को लेकर गांडे विधायक सरफराज अहमद ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। नया परिसदन भवन में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा 15 दिनों के अंदर होनी चाहिए बिजली व्यवस्था दुरुस्त।
प्रभारी को दी। हालांकि इस दौरान पुलिस को देखकर ट्रक चालक फरार हो गए। ताराटाड़ थाना क्षेत्र के जबरदाहा में ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह एक ट्रक को शक के आधार पर रोककर अवैध रूप से ले जा रहे 29 गौवंश को पकड़ा, जिसके बाद ताराटाड़ थाना को इसकी सूचना दी गई। बाद में प्रभारी प्रदीप कुमार महतो के नेतृत्व में गौवंश सहित ट्रक को जब्त किया गया। मालवाहक वाहन ट्रक में क्षमता से अधिक गौवंश लोड देखकर थाना के कई पुलिस कर्मी भी गुस्से में दिखे। हालांकि इस दौरान ट्रक सड़क किनारे जंगल में फंस गया, जिससे जेसीबी के माध्यम से ट्रक को सड़क पर लाया गया। बाद में ताराटाड़ थाना पुलिस ने गौवंश लोड ट्रक को जब्त कर लिया और ट्रक में लोड सारे गौवंश को पचम्मा गोपाल गौशाला परिसर भेज दिया गया। बताया गया कि ताराटाड़ के फुलची पंचायत के जबरदाहा से इस ट्रक को पकड़ा गया है। बताया गया कि गौवंश लोड ट्रक गांडे से होते हुए धनबाद की निरसा जा रही थी, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया और ग्रामीणों की सूचना के बाद ताराटाड़ थाना प्रभारी प्रदीप महतो ने 29 गौवंश लोड ट्रक को जब्त किया। पुलिस के अनुसार गौवंश लोड ट्रक निरसा होते हुए बंगाल गौ तस्करों के ठिकानों में पहुंचाया जा रहा था। शुक्रवार को नगर निगम की ओर से बस पड़ाव परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। कहा गया कि सरकार के द्वारा सफाई को लेकर विशेष सेवा पखवाड़ा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलाया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को नगर निगम की ओर से बस पड़ाव परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान निगम के अधिकारियों, कर्मियों और सफाई कर्मियों ने झाड़ू लगाकर पूरे परिसर की साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया, जिसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। इस बाबत अर्बन प्लानर मंजूर आलम ने बताया कि सरकार के द्वारा सफाई को लेकर विशेष सेवा पखवाड़ा अभियान 17 सितंबर से चलाया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलाया जाएगा। कहा कि इसी पखवाड़े के तहत बस स्टैंड परिसर में सफाई अभियान चलाकर परिसर को स्वच्छ बनाया गया और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक होने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड सभी के लिए सार्वजनिक है, इसलिए सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है और मिलकर बस पड़ाव और आसपास के इलाकों को साफ सुथरा रखना है। कहा कि स्वच्छता एक स्वच्छ आदत है जो हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। मौके पर निगम के कर्मी और सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी मौजूद थे। जैसा कि सरकार के द्वारा एक विशेष स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कराया जा रहा है, उसी पखवाड़े के तहत आज हम लोग गिरिडीह बस परिसर के अंदर में सफाई अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है। उसी के तहत आज हम लोग इस परिसर को हमारे पूरे कर्मियों के साथ, नगर निगम पूरी टीम के साथ विशेष सफाई का अभियान हम लोग करेंगे और इस परिसर को पूरी तरह से साफ सुथरा करेंगे। साथ ही लोगों से भी ये अपील हम लोगों ने किया है कि ये शहर, ये रोड, ये परिसर, ये बस स्टैंड, ये सब हम सभी का है, तो इसका विशेष सफाई रखना और उसको मेंटेन करना हम सभी की जिम्मेवारी है। तो बस पड़ाव के लोग भी इसमें हमारा सहयोग करें, शहरवासी भी हमारा सहयोग करें, ताकि हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में कामयाब हो सकें। भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में शुक्रवार को कोर्ट रोड स्थित होटल निखर में धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा व राज्यसभा में भारी मतों से पारित हो जाने की खुशी में महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। महिला चौपाल अध्यक्ष सह भाजपा नेत्री शालिनी बेसिख्यार के नेतृत्व में शुक्रवार को कोर्ट रोड स्थित होटल निखर में धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा व राज्यसभा में भारी मतों से पारित हो जाने की खुशी में मोदी जी का धन्यवाद और आभार प्रकट किया गया। इस दौरान मोदी जी के चित्र पर गुलाल लगाकर इस बिल के लिए धन्यवाद दिया गया। इसके बाद महिलाओं ने भी एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। बताया गया कि गिरिडीह की महिलाएं पोस्ट कार्ड के माध्यम से पीएमओ को धन्यवाद ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगी। इस कार्यक्रम में विभिन्न संगठन से जुड़ी महिलाएं सम्मिलित थी। श्रीमती बेसिख्यार ने कहा, खुशी इस बात की है कि सभी राजनीतिक दलों ने AIMIM को छोड़कर महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया है। सभी पार्टी के लोगों ने वोट किया। यह ऐतिहासिक पल है।
यह बिल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की महिला सशक्तिकरण और उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। डॉक्टर पुष्पा सिन्हा ने कहा कि यह बिल हमारे देश की महिलाओं को उनकी योग्यता और सामर्थ्य के आधार पर सशक्त बनाएगा और समाज को एक नई दिशा में ले जाने में मदद करेगा। मौके पर सोना प्रकाश, गुड़िया देवी, रश्मि टारको, रेखा टारको, कुसुम सिंह, पुष्पा शक्ति, किरण पांडे, लता वर्मा, रूबी गुप्ता, संगीता सेठ, प्रिया वेद, स्वाति मिश्रा, नीतू शोला, मीना गुप्ता, सुषमा गुप्ता, पिंकी सिंह, बेबी देवी, संगीता बैशिख्यात, सुमन भदानी आदि उपस्थित थे। यहाँ बहनें एकत्रित हुए हैं और वो वजह आप सभी जान रहे होंगे। हमारी खुशी की वजह क्या है? आधी आबादी आज क्यों खुश है? आधी आबादी को मोदी जी ने एक अभूतपूर्व तोहफा दिया है। वैसे तो जब से वो सत्ता में आए हैं वो आधी आबादी के लिए सतत चिंतनशील रहे हैं और समय समय पर योजनाएं बनाई है, पर इस बार जो उन्होंने एक नायाब तोहफा दिया है वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास करवाकर। हम सभी तभी तो शुरू से कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आप सभी जान रहे हैं कि पिछले 27 वर्षों से यह जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये नाम तो अभी मोदी जी ने दिया। इसके पहले जो बोलिए महिला आरक्षण बिल जो राजनीति में था, 33% सीटों पर, विधानसभा हो या लोकसभा हो, वो सीटों पर महिला को आरक्षण मिलने की बात चल रही थी, जो पिछले 27 वर्षों तक कई सरकारें आई और गई, और लेकिन यह बिल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। कोई भी पार्टी पास नहीं करवा पाया इस बिल को, लेकिन मोदी जी आए और ऐसे वो समझदार नेतृत्व उनका है, ऐसी सोच उनकी है, ऐसे समय पर उन्होंने बिल को सदन के पटल पर रखा कि किसी भी दल की, किसी भी व्यक्ति विशेष की, किसी भी नेता की, किसी भी पार्टी के हो, उनकी यह सोच नहीं हुई या बोलिए हिम्मत नहीं हुआ कि नारी शक्ति के बढ़ते कदम को वो रोक पाए। और अंततः सभी को, चाहे उन्होंने खुशी से किया या मजबूरी में किया, लेकिन सभी ने सहर्ष इस बिल को पास किया। और अंततः हम सभी राजनीतिक महिलाएं हो या समाज की भी हर एक महिला जो कोई न कोई काम में लगी है, या वो घर गृहस्थी संभाल रही है या नौकरी कर रही है या राजनीतिक क्षेत्र में है, सभी खुश है। क्योंकि महिला जब सशक्त होगी तो कोई एक महिला सशक्त नहीं होती है, समाज की हर महिला सशक्त होती है। क्योंकि जब महिला सदन में पहुंचेगी तो वो महिलाओं के सारे विषय ही वहां पर लेकर जाएगी। और हर महिला की इच्छा होती है कि समाज की महिलाएं सशक्त हो, समाज की महिलाएं समाज के बेहतरी करें। क्योंकि जब एक महिला मल्टीटास्किंग करती है, अपने घर को संभालती है, तो एक बेहतर समाज का निर्माण भी नारी शक्ति कर पाएगी। तो नारी शक्ति इस बढ़ते कदम को मोदी जी ने इतना बढ़ावा दिया, हम सभी उनके कृतज्ञ हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। विजय तिलक हम सभी ने उनको भी लगाया और हम सभी बहनें भी आपस में एक दूसरे को विजय तिलक लगा रही हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन इस विधेयक को लाया है। और अभी दुर्गा पूजा आने वाला है और नारी की पूजा होती है और नारी को इतना बड़ा सम्मान मिलना, ये हमारे प्रधानमंत्री के सोच को दर्शाता है कि उनका जो विचार है, उनकी जो भावनाएं हैं, वो महिलाओं के प्रति कितनी सम्मानजनक है। शुक्रवार को डॉक्टर के कार्य बहिष्कार पर चले जाने के कारण सदर अस्पताल में सेंट्रल जेल से लाए गए 5 कैदियों के आंखों का ऑपरेशन नहीं हो सका, जिन्हें बिना ऑपरेशन के जेल वापस लौटना पड़ा। शुक्रवार को सेंट्रल जेल के आंख के ऑपरेशन के लिए सदर अस्पताल लाए गए 5 कैदियों को बिना ऑपरेशन के जेल वापस लौटना पड़ा। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार पर चले जाने के कारण कैदियों के आंख का ऑपरेशन नहीं हो सका। इस बाबत डॉक्टर का कहना है कि सदर अस्पताल में आंख का ऑपरेशन प्रत्येक बुधवार को होता है और आज शुक्रवार है। शुक्रवार को ऑपरेशन का डेट नहीं दिया गया था। श्री सम्मेद शिखर जी पारसनाथ मधुबन में प्रियांशु पर्व को लेकर मधुबन के 20 पंथी कोटि समोसरन मंदिर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें काफी संख्या में जैन समाज
के लोग हिस्सा ले रहे हैं। जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थल श्री सम्मेर शिखर जी पारसनाथ मधुबन में पर्युषण पर्व को लेकर मधुबन की 20पंथी कोठी के समोसरन मंदिर में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पारस ज्योति मंडल के द्वारा 8 से 9 बजे तक भक्ति भावना का प्रोग्राम किया जा रहा है। बताया गया कि यह कार्यक्रम 365 दिन निःशुल्क भाव से किया जाता है। पर्युषण पर्व के शुभ अवसर पर पारस ज्योति मंडल के द्वारा प्रश्न मंच का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में 20पंथी कोठी के प्रबंधक कपिल चोगले, सहायक प्रबंधक मनोज जैन, इंदौर से आए हुए अतुल जैन, सुमन सिन्हा, अश्विनी, आकाश, नागेंद्र सिंह, अमित सिन्हा, रवि जैन, संतोष ठाकुर, राहुल जैन, फंटूस जैन, आकाश जैन आदि लोगों का सराहनीय भूमिका है। वहीं नीरज साहू भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। दोनों का स्वागत जिलाध्यक्ष ने दोनों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के पूर्व ओबीसी मोर्चा के नगर मंत्री गणेश प्रजापति ने शुक्रवार को झामुमो पार्टी का दामन थामा। राजपूत मोहल्ला स्थित जिला अध्यक्ष के आवासीय कार्यालय पर इनका स्वागत किया गया। गणेश प्रजापति के साथ साथ नीरज साहू ने भी झामुमो पार्टी का दामन थामा। पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने दोनों को फूल माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस बाबत जिला अध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि पचम्बा के वार्ड नंबर 2 से गणेश प्रजापति ने भाजपा पार्टी को छोड़कर जेएमएम परिवार में शामिल हुए हैं। वहीं नीरज साहू ने भी हमारी पार्टी का दामन थामा। इन दोनों के आने से निश्चित ही पचम्बा क्षेत्र में संगठन को बल और मजबूती मिलेगी। गणेश प्रजापति ने बताया कि झामुमो के कार्यों को देखते हुए मैंने पार्टी का दामन थामा। अब तन मन धन से झामुमो पार्टी के समर्थन में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि झामुमो का काम आज विकास की ओर हो रहा है। मौके पर जेएमएम के नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, वार्ड पार्षद सुमित कुमार, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल गुप्ता, मुखिया प्रतिनिधि महताब मिर्जा, प्रमोद कंदवे, टुन्ना सिंह, जाकिर हुसैन, मोनू, अन्य लोग मौजूद थे। पचम्बा क्षेत्र से वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी के साथी गणेश प्रजापति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को छोड़कर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार में शामिल हुए हैं। साथ ही उनके साथ नीरज साहू जी आए हैं। उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। इनके आने से निश्चित रूप से पचम्बा क्षेत्र में संगठन को बल मिलेगा, मजबूती होगी और हमारे जो पुराने साथी कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनके साथ मिल के झारखंड के उन्नति में, इस विधानसभा की उन्नति में, इस शहर में, इस नगर के उन्नति में सहायक बनेगा। जेएमएम के काम को देखते हुए बहुत प्रसन्न है। ठीक है, पहले हम भाजपा ओबीसी मोर्चा के नगर मंत्री थे, उनको छोड़कर मैंने जेएमएम का दामन थामा है और सच्चे दिल से तन मन धन से हम जेएमएम का सपोर्ट करेंगे और पचम्बा के जितने भी हमारे दोस्त साथी सहयोग है सभी को हम जेएमएम में लाने का कार्य करेंगे, क्योंकि जेएमएम का काम आज विकास की ओर जा रही है और हम चाहेंगे कि सभी मिलकर जेएमएम का ही सपोर्ट करें ताकि झारखंड का विकास हो सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुधीर कुमार सोनू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई
कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिजली की खराब व्यवस्था को देखकर गांडे के विधायक ने शुक्रवार को नया परिषद भवन में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत कराते हुए उन्हें निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर बिजली की व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने शुक्रवार को नया परिषद भवन में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बिजली व्यवस्था में सुधार लाने की हिदायत दी है। बैठक के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 3 ब्लॉक में बिजली समस्या से संबंधित मामले को बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत कराते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर जहां जहां ट्रांसफार्मर खराब है उसे बदला जाए और जर्जर तार को दुरुस्त किया जाए। विधायक ने कहा कि ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण ग्रामीणों को अंधेरे में रहना पड़ता है, वहीं बच्चों की पढ़ाई और कई काम बाधित होता है। वहीं कई इलाकों में बिजली तार जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। इस दौरान बिजली विभाग के GM ने आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। मौके पर AGM, स्कूटी इंजीनियर, JE आदि मौजूद थे। बेगाबाद थाना क्षेत्र के जमुनिया निवासी लाडली प्रवीण और उसकी सास सकीना बीबी को शुक्रवार को उसके परिवार वालों ने मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बेगाबाद थाना क्षेत्र के जमुनिया टाड़ निवासी लाडली परवीन और उसकी सास सकीना बीवी को शुक्रवार को उसके परिवार वालों ने मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घटना को लेकर घायल लाडली परवीन ने कही कि मेरे ससुर मोहम्मद हदीस ने 2 शादी किए थे, जिसमें से बड़ी सास सकीना बीवी मेरे साथ रहती है, वहीं छोटी सास अपने ससुर के साथ रहती है। मोहम्मद हदीस जमीन बेचकर सारा पैसा अपने पास रखता था। जब पहली पत्नी ने जमीन का आधा पैसा मांगा तो इन लोगों के साथ मारपीट किया गया। मारने वालों में अख्तरी बीवी, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद हदीस, फराह नाज, रूबी परवीन, अब्दुल रज्जा शामिल है। नाम है आपका? लाडली परवीन। सास का? सकीला बीबी। कहाँ घर है? जमुनिया का। क्या हुआ था? बच्चा लोग के स्कूल पहुँचाने गए थे, ठीक है, पहुँचा के आ रहे थे, उधर अंदर हम दरवाजा पे घुस गए, घर से खींच के निकली, पहले डंडा से सिर में मारी, उसके बाद जब हम डंडा पकड़नी फिर दूसरा डंडा को अपने बहू से मार के हाथ में मारी और पटक के मेरे कलेजे पर चढ़ के उमा चलती बोल तुमको आज जाने मार देंगे। कोई यहाँ लेके कुछ लेके आई ही नहीं है, न कोई नकदी उगदी लेके आई है, न जेवर जाठी लेके आई है, सिर्फ मेरा घर में वैसे घुस गई है और हमसे यहाँ हिस्सा मांगती है, तुमको आज जाने से ही मार देंगे। कौन लोग मारा? अख्तरी बीबी, मोहम्मद हदीस, तस्लीम, उसका परिवार लोग। क्या कारण था? बस जमीन का ही कारण था। वो जमीन सब बेच के निकल रहा है, हम बोले उसको पैसा दीजिए हमको।
इसीलिए मारपीट किया जी, इसीलिए वो भी हमको अकेले देखा, अकेले देखने के कारण हमको मारा। कौन थाना पड़ता है? बेगाबाद। आप लोग थाना गए थे? नहीं, अभी थाना नहीं गए, अभी यहीं आए हैं। शहर के बरमसिया शमशान घाट रोड के निवासी बिट्टू कुमार दास और बंटी दास की सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया शमशान घाट रोड निवासी बिट्टू कुमार दास और बंटी दास शुक्रवार को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि 18 वर्षीय बिट्टू कुमार दास पिता मांझी दास और बंटी दास पिता महादेव दास दोनों स्कूटी से बाजार की ओर जा रहे थे। इसी बीच साईं मंदिर के पास अचानक टोटो आ जाने से स्कूटी अनियंत्रित होकर बगल की दुकान में जा घुसा। इस क्रम में दोनों युवक गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज चल रहा था। घटना के बाद टोटो चालक फरार हो गया। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कोर्ट रोड स्थित होटल निखर से प्रेस वार्ता कर 33% आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया, जिसमें बताया गया कि 27 वर्षों से अधिकार की मांग चल रही थी, जो आज जाकर पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ ने शुक्रवार को कोर्ट रोड स्थित होटल निखर से प्रेस वार्ता कर 33% आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री का आभार प्रकट की। प्रेस वार्ता के माध्यम से जिला अध्यक्ष संगीता सेठ ने बताया कि 27 वर्षों से इस अधिकार की मांग चल रही थी, लेकिन पूर्व की सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। 33% आरक्षण देकर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को अधिकार देने का काम किया है। इससे हम सभी महिलाएं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को गर्व है कि भाजपा पार्टी में काम कर रहे हैं। संगीता सेठ ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जब से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तब से हर क्षेत्र में विकास हुआ है। महिला, गरीब, किसान, युवाओं को अधिकार मिला है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृत संकल्पित है। मौके पर भाजपा नेत्री शालिनी बैसिख्यार, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष पुष्पा सन्ना, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष सोनिया कौशिक, मंत्री मीना गुप्ता, कार्य समिति सदस्य पिंकी सिंह, पतंजलि परिवार से शकुंतला देवी आदि सदस्य मौजूद थी। प्रेस भाइयों को एवं महिला मोर्चा की हमारी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बहनें और हमारी साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली महिला मोर्चा की बहनों को सर्वप्रथम मेरा अभिवादन। आप सभी जान रहे हैं कि आज यह 33% का आरक्षण जो हम महिलाओं को मिला है, उसी की निमित्त आज हम लोग यह प्रेस वार्ता यहाँ पे रखे हुए हैं। यह आज़ादी के बाद में यह जो महिलाओं को लेकर के महिलाओं की अधिकार की मांग लगभग 27 वर्षों से ये जो अधिकार की मांग चल रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक इसकी पहल नहीं की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। 33% आरक्षण दे करके लोकसभा और विधानसभा में जो हम लोगों को अधिकार देने का काम किया है, इससे हम सभी महिलाएं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम सभी खुद पर गर्व महसूस करते हैं कि हम ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जिन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और उन्होंने यह सिद्ध करके बताया कि यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की सरकार है। आज महिलाओं को उन्होंने अपने नेतृत्व में यह 33% का आरक्षण दे करके, सम्मान दे करके हम महिलाओं का सर गर्व से ऊंचा किए। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने हम महिलाओं को आज उस स्थान तक पहुंचाया जहां के लिए किसी भी सरकार ने पहल नहीं की। शहर के विभिन्न स्थानों पर 3 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन बड़े ही धूमधाम के साथ हो गया।
यह महोत्सव 3 दिनों तक होता है। वहीं जिले के कुछ स्थानों पर अलग अलग दिनों में विसर्जन किया जाएगा। कि विभिन्न स्थानों पर 3 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन बड़े ही धूमधाम के साथ हो गया। महोत्सव के अंतिम दिन जहां विभिन्न पूजा पंडालों में भक्तों ने हवन आरती की, वहीं शाम में जुलूस निकालकर गाजे बाजे के साथ बप्पा की प्रतिमा लेकर जलाशय पहुंचे और प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जय घोष से लोगों ने आम जनों के सुख समृद्धि और शांति की कामना की। शहर के बड़ा चौक, कुट्टी बाजार स्थित नवयुवक संघ, कचहरी रोड स्थित केंद्रीय गणेश पूजा समिति, भंडारीडीह बोड़ो ICR रोड स्थित श्री श्री आदि दुर्गा मंडप, बक्सीडी रोड बस स्टैंड समेत कई स्थानों पर बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। वहीं जिले के कुछ अलग अलग स्थानों में अलग अलग दिनों में विसर्जन किया जाएगा। बताया गया कि गणेश महोत्सव 10 दिनों का होता है। ऐसे में कहीं 1 दिन तो कहीं 3 दिन तो कहीं 7 दिन में प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। वहीं कई स्थानों पर 10 दिनों तक विधि विधान से पूजा के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। गिरिडीह में प्राय यह महोत्सव 3 दिनों का होता है, जिसमें भक्तगण भक्ति भाव से बप्पा की आराधना करते हैं। गिरिडीह जिला कुश्ती के 5 पहलवानों ने राज्य में राज्य स्तरीय स्कूली SGFI कुश्ती प्रतियोगिता में अलग अलग भार वर्ग में पदक जीते हैं, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से सभी विजेताओं को शुक्रवार को बधाई दी गई। राज्य स्तरीय स्कूली SGFI कुश्ती प्रतियोगिता में रांची में गिरिडीह जिला कुश्ती के 5 पहलवानों ने अलग अलग भार वर्ग में पदक जीते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी विजेताओं को शुक्रवार को बधाई दी। सभी पहलवान डुमरी प्रखंड के अलग अलग विद्यालय के हैं। इन पहलवानों का चयन जिला स्तरीय ओपन ट्रायल के बाद हुआ था, जिसके बाद इन्होंने 18 से 20 सितंबर को राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया। तमाम पदक विजेता छात्र छात्राओं की सफलता का श्रेय कुश्ती के कोच योगुल किशोर महतो, शारीरिक शिक्षक ब्रिजेश कुमार और अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुमार राज को जाता है। पहलवानों की इस सफलता पर जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलीन टोप्पो और शिक्षा विभाग व जिला कुश्ती संघ के सदस्यों ने शुभकामनाएं दी है। शुक्रवार को अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत टीटीही चापर गांव में मनसा पूजा व 3 दिवसीय चंडी पाठ को लेकर जल यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कुल 51 कन्याओं ने भाग लिया था। मनसा पूजा में 3 दिवसीय चंडी पाठ को लेकर अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत टीटीही चापर गांव स्थित मनसा पूजा स्थल से शुक्रवार को जल यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि यह शोभा यात्रा टीटीही चापर गांव से निकलकर पूरे अहिल्यापुर गांव का भ्रमण करते हुए माथा टड़ी नदी पहुंची, जहां से विधिवत तौर पर विद्वान पंडितों से सांध्या में कलशों में जल भरा गया। उसके पश्चात पुनः जल यात्रा टीटीही चापर गांव युक्त मनसा पूजा स्थल पर पहुंची। बताया गया कि इस शोभा यात्रा में कुल 51 कन्याओं ने भाग लिया था। बताया गया कि इस मौके पर 3 दिन तक चंडी पाठ विधि विधान के साथ किया जाएगा। इस कलश जल यात्रा में पंचायत मुखिया पंचम देवी संतोष मल्हा, विजय मल्हा, मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा, बालेश्वर मल्हा, वार्ड सदस्य संजीव हाजरा, डीलो राय, सहदेव मल्हा, हरेराम यादव, वीरू मल्हा, केला मल्हा सहित सैकड़ों श्रद्धालुगण शामिल थे। चेताडीह, भंडारीडीह आदि इलाकों में पसरी गंदगी को लेकर भाकपा माले के नेताओं ने शुक्रवार को नगर निगम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिले भर में गंदगी के कारण डेंगू और मलेरिया का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है। लोग भारी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। भाकपा माले नेताओं ने शुक्रवार को चेताडीह, भंडारीडीह आदि इलाकों में पसरी गंदगी को लेकर नगर निगम पर निशाना साधा है। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि एक और नगर निगम स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाकर साफ सफाई का नाटक कर रही है, वहीं दूसरी ओर कई प्रमुख इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में नाली नहीं रहने के कारण बरसात का गंदा पानी सीधे घरों में घुस रहा है, जिस कारण कई बीमारी पनप रही है। गौरतलब है कि इन दिनों जिले भर में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है। लोग भारी संख्या में बीमार हो रहे हैं।
मौके पर संजय यादव, नौशाद आलम सहित कई लोग मौजूद थे। अभी हम आए हैं वार्ड नंबर 19 और एकदम भंडारेडी से सटा हुआ है। लगभग 1 महीने से लगातार बोला जा रहा था कि यहाँ पे आना है, क्योंकि इस इलाके में लगभग 200 घर होंगे जरूर, और 200 घरों का जो पानी का निकासी है वो नहीं है। सड़क जो बनता है नगर निगम से या एमएलए कोटा से वो भी नहीं है। आप देखेंगे कि हर एक जगह अपना खर्चा से लोग ईंट वगैरह डाल के, जो भराटी होता है वो डालकर किसी प्रकार से यहाँ पे जैसे पानी पड़ता है सबके घर में पानी घुस जाता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो पानी पड़ने के बाद स्कूल नहीं जा सकते। यहाँ पे आप देखते होंगे कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों का कहना है कि अबर हो जाएगा, माने उनका काम है अगला बार जिता दो, फिर अगला बार जिता दो, फिर अगला बार जिता दो, और जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनको बार बार धोखा देने का काम यहाँ के प्रतिनिधि करते हैं। जाहिर बात है सरकार को काम करना चाहिए, जाहिर बात है यहाँ के जो जीते हुए उनको करना चाहिए, लेकिन भाकपा माले सबको जाके जगाता है, ताकि भाकपा माले का काम करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आके लोगों को बरगलाते हैं, कहते हैं कि अब हम काम कर देंगे। लेकिन तमाम लोगों से यही कहना है कि एक बार जितना भी खर्च लगे टोटो पर बैठ के जो प्रतिनिधि है उनके घर में जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए। दूसरा दिन से वो आ जाएंगे जगह पे कि काम करना जरूरी है। यहाँ सबको आता है, सबको जाता है देख के, लेकिन करता कोई नहीं कुछ है यहाँ पे। हम लोग गलीज में डूबे हुए दिन रात, लेकिन केयर कोई कुछ नहीं होता है यहाँ पे। डेली झगड़ा होता है। हाँ डेली झगड़ा होता है, डेली हम लोग में लड़ाई होता है पानी के लिए, लेकिन पानी कोई साधन नहीं है हम लोग का निकलने का। दोनों तरफ से मेरा रास्ता बंद है। बूढ़ा वृद्धा आदमी जाते आते हैं, रोड में गिर जाते हैं, सर कैसे पार होंगे? देखिए एकदम कितना गंदा रास्ता है, सगरो नली बन गया है, सगरो रोड बन गया है, हम लोग का घर घर में पानी घुस जाता है, की करें? जब से बस्ती बसा तब से हम लोग का ना नली है ना रोड है। 28 नंबर भंडारेडी गाँव है ये। सबके देखिए दरवाजा तरफ जा रहा है, लेकिन कभी हुल्की मारे तक नहीं आया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।